अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं दोपहर के टाइम से स्टार्ट करी हूँ और यहाँ पे देखेंगे मैंने नून से ना अपने लिए 2-4 चीज़ें मंगवाई हैं, तो ये आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो है ये पिंपल पैच जो कि अयान को चाहिए था, क्योंकि उसके फेस पे कभी कभार 2-4 पिंपल्स निकल आते हैं, तो फिर ये उसके लिए बेस्ट रहेगा। और ये ग्लो सीरम जो है ये मैंने अपने लिए मंगवाया है, क्योंकि काफ़ी वायरल हुआ था और सब लोगों ने बोला था कि बहुत ही अच्छा है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ और आप लोग के साथ बहुत जल्द रिव्यू शेयर करूँगी, क्योंकि अभी अभी मैंने जो है वो स्टार्ट किया है। तकरीबन 3 वीक्स तो लगेंगे रिज़ल्ट्स आने में। मैं जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ अपने स्किन केयर में, तो वो मैं सारा कुछ शेयर करूँगी। और हमारी जो स्किन टाइप है ना हम सब की, तो वो है एक्सट्रीमली ऑयली स्किन, और समर्स के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, तो फिर अपने आप को जो है वो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे बच्चों की फरमाइश पे मैं गोलगप्पे बना रही हूँ, यानी कि पानी पूरी। हाँ, पानी पूरी बनी बनाई जो है वो मामा लेकर आ गई थी मार्केट से, और बिल्कुल भी हमें जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट बस फ्राई कर लो। और साथ में जो है वो मीठी चटनी भी पड़ी हुई थी फ्रिज में, क्योंकि अयान की जब बर्थडे थी ना तो उसी दिन हमने मीठी चटनी बनाई थी, तो ये आज हमारी जो है वो काम आएगी। शुक्र है मामा अलग से नहीं बना रही, वरना जो चीज़ फ्रिज में पड़ी हुई होती है मामा वो यूज़ नहीं करती, वो फिर दूसरा बनाती हैं। हाँ बिल्कुल, मामा पागल है ना, इसलिए दूसरा बनाती है। नहीं, उनसे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इसलिए। हाँ, ये आजकल ना मेरे ऊपर इतना इसने नज़र रखी है कि क्या बताऊँ आप लोगों को। हाँ, किसी दिन मामा को ना मेरी वजह से नज़र लगी जाएगी। ये देखें फ्रिज के ऊपर क्या लिखा हुआ है, काश कि ये ऐसा सच होता। हाँ, इतना आसान है। कहाँ सच कहाँ है, सिर्फ लिखने से सच थोड़ी बदल सकते हैं हम। ये अरहम ने लिख के दिया था, और ये लोग बस ऐसे ही कोट्स वगैरह लिखते हैं एक दूसरे को, और पता नहीं क्या क्या बस इनका जो है वो लगा रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे मामा मुसलसल 2-3 दिनों से जो है वो लगातार मुझसे बोली जा रही हैं कि टाटरी निकाल के दो मुझे जो है वो गोलगप्पे बनाने। मैं मामा से बोल रही हूँ मामा मैंने रखा हुआ है यार, मुझे अच्छे से याद है। मामा बोलती नहीं, मुझे तुम पे यकीन नहीं है, तुम भूल जाओगी। निकालती नहीं हो ना, 2-3 दिनों से मैं बना रही हूँ, फिर तुम बात टाल देती हो। मुझे पता था कि तुम भूल गई हो। नहीं, मैं भूली नहीं थी, वाकई सच्ची में। मैंने ना कुछ दिन पहले स्टोर रूम की सफाई की थी, तो मुझे अच्छे से याद था, लेकिन फिर एन मौके पे ना चीज़ें इधर उधर हो गई। हालांकि सेम ही ड्रॉर में जो है वो रखा हुआ था और मुझे अच्छे से पता भी था, लेकिन फिर मैं 1 सेकंड के लिए डर गई थी। डरपोक कहीं की। और तुम्हें पता है टाटरी को इंग्लिश में क्या कहती है आयशा? सिट्रिक एसिड। अच्छा, मैं जब भी जाती हूँ उनको मैं बताती हूँ टाटरी मुझे दे दे, वो कहते हैं टाटरी क्या होता है। अच्छा, तो बातों बातों में हमारी जो ग्रीन चटनी है वो भी एकदम तैयार हो चुकी है, और इसमें हमने एडिशनल इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड किया हुआ है, जिसका नाम है टाटरी। टाटरी, हाँ सच में आयशा कितना खट्टा पानी बन गया था ना, है ना, वाकई। इसमें ब्लैक सॉल्ट भी जो है वो हमारा शामिल हुआ था, और ये सारा कुछ ग्रीन चिलीज, मिंट, कोरिएंडर। अच्छा, यहाँ पे मैं अयान को गोलगप्पा दे रही थी, लेकिन फिर मैंने खुद ही खा लिया, और वो इतना ज़्यादा उदास हुआ, वो बोल रहा था अच्छा मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करूँगा। बस इनका ऐसे ही चल रहा है। मैंने कहा गरीबो आ जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, एक एक करके मैं सबकी मुंह में डालती जाऊंगी, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था। हम लोग मतलब एक्साइटेड ही नहीं होते किसी चीज़ के लिए, है। पता नहीं क्यों आप लोग ऐसे बोरिंग बन रहे हो, क्या बताऊं मैं। अच्छा, तो ग्रीन चटनी के अंदर मामा ने भूनदे भी शामिल किए, ये इंडियन लोग शायद ऐसे ही करते हैं। हाँ बिल्कुल, बस मेरे पास पड़े थे, मैंने कहा चलो मैं ये डाल दूंगी, और आयान कह रहा था ये क्या बकवास चीज़ डाल दिया। यह है दूसरे दिन का व्लॉग, और हम पूरी फैमिली जो है वो आजकल गर्मियों में, इवन सर्दियों में भी कभी कभार हम लोग पार्क जाते हैं, और फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और इस बार तो हमें पता चला कि इस वाले पार्क के पास जो है वो एक ग्रोसरी है। हाँ, ग्रोसरी का तो सच में जब पता चल जाता है तो बस एक एक करके सब जाते हैं सामान लेने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ें वगैरह मैं लेकर आ गई सबकी पसंद का। लेकिन मामा को एक बात नहीं पता थी कि मैं जो हूँ आजकल शुगरी चीज़ों को अवॉइड कर रही हूँ, जैसे चॉकलेट्स। और उन्होंने नोट भी नहीं किया, मतलब 1 वीक से ज़्यादा हो गया, मैंने उनसे ये तक नहीं बोला कि मामा मुझे ना चॉकलेट्स चाहिए मार्केट से, मेरे लिए ला दें। अच्छा, मैंने भी ये नोट नहीं किया सच में। और यहाँ पे देखिए मैं फिर आइसक्रीम लेकर आ भी गई। अच्छा, तो यहाँ पे ये दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं, और इनका जो गोल है ना वो है मेरा मुंह। मेरे मुंह पे ये लोग बॉल फेंकते हैं, और मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना डर लगता है ना मुझे बॉल से, और हम मुझे उतना ही ज़्यादा तंग करता है। तो मैंने दिल में बोला कि अल्लाह करे इनका बॉल ना गुम जाए कहीं। तो फिर ऊपर छत पे चला गया। छत पे चला गया बेचारे 1 घंटे से,
उतार रहे, नहीं उतार रहा था, डंडा भी लेकर आ गए। इतनी कोशिश की लास्ट में ना, और हम हार के बैठ गया। हाँ, और अभी हम लोग आ गए हैं मस्जिद में। हमने बोला कि चलो तुम लोग ना लगे रहो और फिर नमाज भी पढ़ लो साथ। और हमें भी जो है वो देर हो रही थी, तो पास में मस्जिद था, तो चलो हम लोग आके जल्दी से नमाज पढ़ के फिर बाहर जाते हैं और देखते हैं कि उनको उनका बॉल मिला कि नहीं। और हम मुझे तंग करता है ना, उसके साथ बहुत अच्छा हुआ। कभी कभार दिल से जो दुआ निकलती है ना, वो एकदम से कबूल हो जाती है। वाह जी वाह, ऐसे दुआ तो मुझे करो। मम्मा, मगरिब का टाइम भी था ना। अच्छा सही। हाँ ना, बिल्कुल मगरिब का टाइम तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या होता है, बाबरकत टाइम है। हाँ, दुआ कबूल होती है सच में। बेचारे इतने ज़्यादा तरस गए, फिर उसके बाद एक आदमी आया, उसने निकाल के दिया। हाँ, उसने हेल्प की। बाबा भी इनकी हेल्प कर रहे थे, लेकिन बाबा से भी नहीं हुआ। तो फिर उस आदमी ने क्या किया, 2 डंडों को ना एक साथ जोड़ के टेप के साथ, टेप या पता नहीं, हाँ टेप नहीं था, शॉपर था। मेरे पास भी खाली शॉपर पड़ा था, वो भी अपने आप से शॉपर लेकर आ गए, दोनों शॉपर से बांध के फिर निकाल लिया। अच्छा, खैर हमने अपने लिए स्पाइसी फ्राइज़ मंगवा लिया। और जब भी हम लोग KFC से गुजरते हैं और पूरी फैमिली होती है साथ, तो फिर हम लोग फैमिली फ्राइज़ ज़रूर ऑर्डर करते हैं, स्पाइसी वाले। वो हमें बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे देखें, आजकल मैं इन कामों में मसरूफ़ हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं जो हूँ अप्लाई कर रही हूँ UK का वीज़ा, और इंशाल्लाह अगर मेरा वीज़ा लग गया तो फिर मैं बहुत जल्द UK चली जाऊँगी। हाँ, ये हम सबको आपको छोड़ के UK जा रही है, देख सकते हैं आप लोग। और तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू हैं। सबसे पहले तो मैंने एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल किया। यहाँ पे मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, खैर एप्लीकेशन फ़ॉर्म में तो डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, पासपोर्ट नंबर और ID कार्ड और ये सब, और एक्सप्लेन किया कि मैं क्यों विज़िट कर रही हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये काफ़ी स्ट्रेसफुल था, मतलब एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो आपने बिल्कुल एक्यूरेटली फिल करना होता है। तो पेमेंट वगैरह करके फिर मैंने बायोमेट्रिक स्कैन का जो है वो अपॉइंटमेंट लिया। 2 दिन के बाद है मेरी अपॉइंटमेंट, और यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं। चेक लिस्ट मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मैंने देने थे। उफ़ अल्लाह, इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स थे, मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी। और बीच में मुझे डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कोई डॉक्यूमेंट मुझसे रह ना जाए, क्योंकि एक दिन पहले अपॉइंटमेंट से आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन सबमिट कराने होते हैं। अच्छा, तो मैंने ना आधे डॉक्यूमेंट्स खुद ही अपलोड किए, और बाकी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा पेजेस हैं और वो मुझसे अपलोड हो नहीं पाए, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था। और उन्होंने ना वेबसाइट के ऊपर लिमिट भी बहुत कम रखी हुई थी। तो फिर मामा ने बोला कि ऐसे ही तुमने आधे डॉक्यूमेंट्स ना खुद ही अपने आप से ही सबमिट कराया, फ़ीस तो हमें वही देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, बस यहाँ पे देख सकते हैं हम आ गए सुबह। ये जालिम इसी सुबह हमें लेकर आ गए कि क्या बताऊँ। यहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट थी 10:30 की, और मेरी दोस्त ने मुझे बोला था कि तुमने ना 1 घंटे पहले वहाँ जाना है। ऑलरेडी तुम खलीफा सिटी में रहती है, और वो सिटी से काफ़ी दूर है, आधा घंटा तो रास्ते में ही लग जाएगा। तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा डराया था, इसकी वजह से मैं सबको ना जल्दी लेकर आ गई। मैंने मामा से बोला, मामा मेरी अपॉइंटमेंट 10 o'clock की है। हाँ, ऐसी झूठी है सच में। यहाँ पे देखिए, ये नेमत का दा है ना, हाँ, वहाँ पे हम आ गए, नाश्ता किया, और यहाँ से फ़ौरन हम निकल गए। स्कूल बस जो रास्ते में मिल गया था, स्कूल बस तो आजकल आफात से कम नहीं है। वाकई अगर वो जैसी रुक जाता है ना स्टूडेंट्स को नीचे ड्रॉप करने के लिए, तो फिर हमें भी साथ साथ रुकना पड़ता है, वरना फिर हमें फ़ाइन मिलेगा। लेकिन हम रुके नहीं, तो हमें फ़ाइन मिल गया आयशा की वजह से। हाँ। मुझे बस जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, है ना। हाँ, तुम हो ही ऐसी ना। मुझे पता था अगर मैं ना आपको फिक्स टाइम बताऊंगी तो फिर फिक्स टाइम पे ही हमने VFS जाना होगा। तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि अपॉइंटमेंट से 15 मिनट पहले जो है वो हमें वहाँ पे पहुँचना है, क्योंकि फिर रश भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा था, ऊपर से मेरा फ़र्स्ट टाइम भी था ना, तो फिर ये सब होना तो क्या कहते हैं, लाजमी है, नर्वसनेस। हाँ, क्यों डर क्यों रही थी तुम? कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। ऊपर से मेरी दोस्त ने मुझे इतना डराया हुआ था कि ऐसा ना हो और ये ना हो जाए वो। हाँ बिल्कुल नहीं, अच्छी तरीके से सारा कुछ हो गया ना। वहाँ पे क्या करना होता है ये तो लोगों को बताओ ना। हाँ, तो VFS आप लोग जैसे ही पहुँच जाते हो ना, तो फिर उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट नहीं कराए हुए होते, तो फिर वो सबमिट करवाते हैं। और फिर उसके बाद बायोमेट्रिक स्कैन होता है, यानी कि आपकी पिक्चर लेते हैं और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट स्कैन 10 उंगलियों का, और फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स ना सबमिट करवा देते हैं UK वीज़ा इमिग्रेशन वालों को। अच्छा, तो मैंने सारा कुछ ना खुद से ही अप्लाई किया, और मैंने फ़ॉर्म ये सब मतलब मुझे आता था, और क्या कहते हैं, मैंने बोला कि चलो मैं ही कर लूँगी, वरना मामा तो मुझसे बोल रही थी कि एजेंट वगैरह हायर कर लेंगे। इवन कि यहाँ VFS में भी ऑप्शन है, वो लोग फॉर्म फिल करके देते हैं। बीच में इतने ज़्यादा मसले हुए ना, मैं आप लोग को क्या बताऊँ। मतलब मेरा जो है वो यहाँ UAE का वीज़ा नहीं लग रहा था किसी इशू की वजह से, क्योंकि 2020 में ये मसला हो गया था कि इंश्योरेंस कार्ड और ये सब वो सीक्वेंस से नहीं बना रहे थे।
अच्छा, तो वो टाइम काफ़ी मुश्किल था 2020। लोग अपने कंट्री में जो है वो फंस गए थे, यहाँ पे आ नहीं सकते थे और भी बहुत ज़्यादा मसले थे। मामा का आईडी कार्ड जो है वो गुम हो गया था, तो हमें एक न्यू बनाना पड़ा उनके लिए। अच्छा, 2 बार जो है वो हमें फ़ीस पे करनी पड़ी, ऊपर से फ़ाइन अलग। बाहर रहने के जो है ये बहुत ज़्यादा मसले हैं जो कि हम लोग को जो है वो फ़ेस करने पड़ते हैं। मेरा जो इंश्योरेंस कार्ड है, यानी कि मेडिकल कार्ड, जब भी आप डॉक्टर के पास जाना हो तो फिर वो कार्ड यूज़ होता है तब, तो वो गायब हुआ था 3 साल से, बिल्कुल मेरे पास आया ही नहीं और हमें पता ही नहीं था, क्योंकि मैं इस बीच जो है वो डॉक्टर के पास गई नहीं बिल्कुल। हाँ, उसके ऊपर 9,000 तक फाइन आया था आयशा की इंश्योरेंस कार्ड के ऊपर इतना ज़्यादा, और वो हमें खुद से पे करना पड़ा, हालांकि हमारी गलती थी ही नहीं। हाँ, बस ऐसे ही होते हैं ना, बाहर की ज़िंदगी ना पूछे, बहुत ज़्यादा कुत्तों से भी बदतर है। हाँ, अपने मुल्क में जो है वो ये सब करना नहीं पड़ता ना, आपको क्या कहते हैं, वीज़े लगवाने पड़ते हैं, मेडिकल, इंश्योरेंस कार्ड, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होता है सच में। हाँ, यहाँ पे तो ना पूछे। अच्छा, तो यहाँ पे हो रहा है लंच का टाइम, और लंच में आज मामा हमारे लिए बनाएंगी कड़ी पकौड़ा। और कड़ी पकौड़ा तो मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है और मामा की भी फेवरेट है, लेकिन अरहम अयान को बिल्कुल नहीं पसंद, तो उनके लिए एक अलहदा डिश जो है वो मामा को सेपरेटली बनानी पड़ेगी। हाँ, मैंने कहा चलो चपली कबाब ही बना लूँगी, और क्या बनाऊँ। यहाँ पे देखिए अरहम भी हमारा आज हेल्प कर रहा है। मैं कोकोनट लेकर आई थी, मैंने कहा अच्छा सा इससे ऑयल निकालूंगी घर पे ही। ये है ना आयशा, इसके लिए निकाल रही हूँ, इसके बालों के लिए। मेरे बालों के लिए मम्मा ऑयल, यार मुझे अच्छा नहीं लगता ऑयल यूज़ करना। हाँ, और मेरे स्कैल्प पे सूट भी नहीं करता। नहीं स्केल पे तो नहीं है, पीछे जो रूट्स है ना इस पे लगाऊंगी। अच्छा, तो इसके लिए हमने कोकोनट लिया और कोकोनट को साफ़ वगैरह करके छोटे छोटे पीसेस में कट करके ग्राइंडर में हमने ऐड किया और पानी वगैरह डाल के अच्छे से ये ग्राइंड हो चुका है। और फिर ये हमने किचन टॉवल लिया, किचन टॉवल के ऊपर ये सारा मिक्सचर पोर किया और अभी हम लोग अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे। बस हमें ये दूध चाहिए इसका, और बाकी जो किचन टॉवल के अंदर है ना वो सारा हमारा वेस्ट चला जाएगा। तो ये बोल हमारा जाएगा फ्रीज़र के अंदर, और जैसे ही इसके ऊपर मलाई सी बनेगी तो फिर उस मलाई से हम लोग ऑयल बनाएंगे जो कि मेरे बालों के लिए यूज़ होगा। अच्छा, तो चपली कबाब के लिए तैयारी मामा ने शुरू की है। तो इसके लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं हमने, और फिर इसके अंदर गार्लिक क्लोव्स हमारे शामिल हो चुके हैं, साथ में धनिया भी है, और अभी हम लोग चॉपर में से चॉप कर लेंगे। और फिर इसके बाद कीमा है हमारे पास। अच्छा, जो मिक्सचर में हमने चीज़ों को चॉप किया है ना, तो फिर इसको आपने अच्छे से स्क्वीज़ करके साथ में टमाटर भी ऐड करके, लेकिन टमाटर में मेक श्योर करना है कि इसके अंदर सीड्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल बारीक सा कट कर लें। उसके बाद ये देखिए अच्छी तरीके से इसको मलना है बस, और कुछ तो नहीं है। और क्या है इसमें, इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब कोरिएंडर सीड्स है, और साथ में हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून है रेड चिली फ्लेक्स, और साथ में हाफ़ टी स्पून के करीब कोरिएंडर पाउडर है। फिर हमने इसके अंदर सॉल्ट शामिल किया, और साथ में अनारदाना है, अनारदाना तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। और फिर इसके बाद 1 टेबलस्पून भर के ये हमारा जो है मकई का आटा इसके अंदर शामिल हो चुका है। इससे कबाबों का जो टेस्ट है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मैंने आयशा को कहा आयशा ये पक्का टूटेगी, लेकिन फिर मैंने मामा से बोला, मामा आप जो चीज़ बनाती हैं वो कभी फेल हुई है? हाँ, फेल तो नहीं हुई, लेकिन जब मैं बना रही थी जिस टाइम मैं हाथों पे ना, उस टाइम मुझे लग रहा था भाई, जिस टाइम मैं इसको पलट रही थी मैंने कहा ये नहीं टूटेगा। ये भी बताया ना। हाँ, फिर मामा ने एंड में बोला कि नहीं नहीं अब ये नहीं टूटेंगे। अच्छा, साथ में देखें कड़ी जो है वो हमारी बॉईल हो रही है, और अभी मामा साथ ही साथ तड़के की तैयारी उन्होंने शुरू की है। तो इसके लिए हैलोपिनोज लिए हैं, आज ग्रीन वाले हैलोपिनोज इसके अंदर यूज़ करेंगी। हाँ, क्योंकि हमारे घर में वो चिली थे ही नहीं, ऊपर वाले जो आंटी है ना उनसे मांगे थे ना। हाँ, और साथ में कड़ी लीव्स भी। अच्छा, तो ये तड़का हमारा तैयार हो चुका है। बातों में इसके अंदर हमने गार्लिक क्लोव शामिल किया, और साथ में ज़ीरा है, कड़ी पत्ता, हैलोपिनोज, और फिर हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाला कलर के लिए। और फिर ये तड़का जो है वो हमारा गरम गरम डल चुका है कड़ी के ऊपर, और बहुत ही तेज़ी से आवाज़ें जो है वो आ रही थी। हाँ बिल्कुल, इतनी तेज़ी से आ रही थी कि हमारी पड़ोसन है ना उन लोगों ने भी सुन लिया कि हाँ आप तड़का दे रहे हैं क्या। मैंने कहा हाँ जी। अच्छा, तो कड़ी पकोड़ा के लिए ना पकोड़े हम लोग बना रहे हैं। कड़ी पकौड़ा, अच्छा इसको पकौड़े इतने पसंद है ना, इसमें आज मैंने वो डाल दी, नहीं पकौड़े पसंद नहीं है, इसमें कड़ी पत्ता इसको पसंद है पकौड़ों में। हाँ, अगर कड़ी पत्ता ना हो तो फिर मैं पकोड़े खाती नहीं। मुझे ना आलू के पकोड़े बहुत मज़े के लगते हैं। हाँ, रमज़ान में तो खाए नहीं, आज खा सकते हैं ना। है ना, सच में रमज़ान में तो बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगते कोई चीज़ें। हाँ, क्योंकि पेट ना पानी से ही भर जाता है। हाँ माशाल्लाह, चीज़ें भी बहुत सारी होती है ना इसलिए। हाँ, फिर मौका नहीं मिलता।
अच्छा, तो ये पार्सल जो है वो अरहम आंटी को देके आ जाएगा अभी, और इनसे भी ना मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि प्लीज़ लेकर जाओ, प्लीज़ लेकर जाओ। अच्छा, बदले में ना इनको कोई चीज़ भी चाहिए होती है, तो फिर ये लोग इतने चालाक हैं, मुझसे बोलते हैं कि अच्छा तुम शाम के टाइम हमारे लिए कॉफ़ी बनाओगी। वाइट पास्ता रात को बनाओगी? हाँ, उफ, इनकी जो है वो फरमाइशें ख़त्म ही नहीं होती बिल्कुल। दफा करो, बस छोड़ो, ऐसी है बंदे। आज तो इसको ना स्टोर में बंद किया था। हाँ, मैं चीखें मारी थी कि मोटू हट जाओ, लेकिन वो इतना भारी था, बिल्कुल भी मैं दरवाज़ा ओपन ही नहीं कर पाई। ये ऐसी चीख रही थी, मुझे पता ही नहीं चला। मैं ऊपर वाली जो हमारे नेबर है ना, उनसे बात कर रही थी, ये चीख रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, इनकी आपस में लड़ाई हो गई। फिर पता चला कि इसको स्टोर में बंद किए। खैर, ये सब चलता है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा कि यूके वीज़ा इमिग्रेशन की तरफ से क्या डिसीजन आया है, और फिर ईमेल आती है VFS से।